इस प्लांट को सबसे ज्यादा एयर प्यूरिफायर के रूप में जाना चाहिए। जहाँ पे भी लोग एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं ना, वहाँ ये प्लांट लगाने चाहिए। हाँ, ये ऑक्सीजन के मामले में ऐसा प्लांट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने में काम करता है। इस प्लांट का नाम इस बारे में फेमस है। कई लोग इसको ऑक्सीजन प्लांट भी कहते हैं, एयर प्लांट भी कहते हैं। अब इस प्लांट को अगर आपने देख रेख नहीं करी, अगर ये बंद पड़ा रहा, लो लाइट में भी चल जाता है, ब्राइट लाइट में भी चल जाता है, ये एवरग्रीन प्लांट है। परिवल की नर्सरी में फिर से आपका एक बार स्वागत है, जहां हम आपको एक एक प्लांट्स के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। इसके लिए आज मेरे साथ फिर से दीपक सर हैं, जो परिवल के फाउंडर तो हैं ही, प्लांट के एक ऐसे प्रेमी हैं जिन्होंने अपना जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लांट लव को दे दिया है। आज जिस प्लांट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे उसका रखरखाव करेंगे, सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वेलकम दीपक सर, कौन से प्लांट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं स्नेक प्लांट के बारे में, जिसके लिए बहुत सारे नाम हैं। आप इसको मदर डॉ टंग के रूप में भी जानते हैं, स्नेक प्लांट के रूप में भी जानते हैं, सेंसेविया के रूप में भी जानते हैं। ऐसा प्लांट है जो हर बिगिनर के लिए बहुत पहला कदम होता है और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। हाँ, ये प्लांट अगर कोई डाई कर दे, यानी वो प्लांट रखने का उसको अधिकार ही नहीं है। मतलब बहुत ही ज्यादा बिगनर वाला प्लांट है। अगर आप प्लांट रखने के सब्जेक्ट में नर्सरी कक्षा में हैं, तो ये प्लांट जो है आप अब आप देखिए, इस प्लांट के अंदर बहुत तरह के कलर्स आते हैं, ग्रीन कलर्स आते हैं, येलो आते हैं। आप इसमें छोटी स्मॉल स्टेम वाले भी आते हैं, छोटे प्लांट भी आते हैं। तो काफी सारा इसके अंदर आपको रेंज मिलता है स्नेक प्लांट के बारे में। और ये जो नेटिव है ना, ये वेस्ट अफ्रीका से है ना? वेस्ट अफ्रीका। और ये एस्पारागस फैमिली से है। ओके, तो इसका ओरिजिन एस्पारागस फैमिली है, वेस्ट अफ्रीका से आता है। प्लांट बहुत सुंदर है, बिगनर के लिए है। इस प्लांट्स के सर अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें, तो क्या क्या इसमें ऐसा है जो बहुत यूनिक है? इस प्लांट को सबसे ज्यादा एयर प्यूरिफायर के रूप में जाना चाहिए। जहाँ पे भी लोग एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं ना, वहाँ ये प्लांट लगाने चाहिए। तो नेचुरल एयर प्यूरिफायर अगर चाहिए तो आपको ये प्लांट बिल्कुल अपने घर में लगाना चाहिए। मेंटेनेंस भी नहीं मांगता है, मेंटेनेंस भी मांगता है। और इस प्लांट को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इस प्लांट की खूबी ये है कि आप इसको बाथरूम में भी रख सकते हैं, बेडरूम में भी रख सकते हैं, इसको आप सॉइल में भी रख सकते हैं, वाटर में भी डाल सकते हैं। क्या इसको आप आउटडोर में भी रख सकते हैं, इंडोर में भी रख सकते हैं। ऐसा प्लांट, इतना अच्छा प्लांट, मतलब सारे रोल्स ये प्ले कर सकता है। लेकिन सर, एयर प्यूरिफायर की बेनिफिट तो हमने समझ ली, और अगर इसकी खूबी जानना चाहें, देखिए इसके बारे में कई लोगों को आपने सुना होगा कि स्नेक प्लांट है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ये साइंटिफिक ही तो अभी क्लेम हुआ है या नहीं हुआ, इसको हम अभी नहीं कहेंगे। बट हाँ, ये ऑक्सीजन के मामले में ऐसा प्लांट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने में काम करता है। इस प्लांट का नाम इस बारे में फेमस है। कई लोग इसको ऑक्सीजन प्लांट भी कहते हैं, एयर प्लांट पे भी कहते हैं। आप कभी भी सर्च करेंगे गूगल पे भी एयर प्लांट में, तो आपको स्नेक प्लांट तो दिखाएगा ही दिखाएगा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी ज्यादा दे रहा है, एयर भी प्यूरिफाई कर रहा है, मेंटेनेंस भी नहीं मांग रहा है। मतलब सोने पर हर तरीके से सुहागा है। स्नेक प्लांट्स के बीच में अगर आप आएंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल स्नेक की शेप में ही उग रहे हैं, और हर तरफ मुझे स्नेक प्लांट ही नजर आ रहा है। तो हमने बहुत सारी बातें की दीपक सर की, किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ और इसके क्या क्या प्रकार हैं। साथ ही साथ हमने बात की कि बहुत ही लो मेंटेनेंस भी है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है इसके बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन अगर बात करें केयर इंस्ट्रक्शंस की, तो कितनी केयर यह मांगता है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमको इनकी केयर करनी है? केयर्स में देखा जाए तो स्नेक प्लांट, इसलिए तो हमने बोला कि अगर इस प्लांट को कोई डाई कर देना, तो फिर उसको प्लांट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसको कुछ भी केयर नहीं चाहिए। अगर आप इसको 15 दिन पानी नहीं दे रहे हैं तो भी चलता है। इसको आप हार्ड वाटर भी दे देंगे, बोरिंग वाटर भी दे देंगे, तो सर्वाइव कर देगा। इस प्लांट के केयर के मामले में कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो इससे जी प्लांट भी नहीं है। इवन कई बार इसको आप 6-6 महीने तक फर्टिलाइजर ना देंगे तो भी चल जाता है ये प्लांट, ठीक है ना। अब रहती है कि इसके बारे में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो अगर आप करते हो तो ये आपकी स्पीड ग्रोथ हो जाती है। कि एक तो स्नेक प्लांट को कभी भी चौड़े प्लांट में नहीं लगाना चाहिए, गमले में। हाँ, ऐसा गमले में ना लेके आपने एक बड़े पॉट में ले लिया, उसमें ना लगाएं, क्योंकि ये जितना इसका सकड़ा गमला होगा, जितना इसका डाया कम होगा ना, उतना ये प्लांट ग्रो ज्यादा करेगा। इस बात को समझना पड़ेगा कि गमला छोटा होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़े गमले में लेंगे तो फिर दिक्कत है। ये वही वाली बात है, क्योंकि जैसे ही आप छोटा गमला होगा, ये आप देखेंगे एक से मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, तो इससे आप काफी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। प्लस क्या होता है कि स्नेक प्लांट के बारे में एक ये चीज है कि इसके जो ऊपर के जो ये है ना, अगर ये कहीं से आपके टच हो गए, कट गए, तो ये दोबारा फिर ये वाला नहीं ग्रो करेगा।
ये कई लोगों को पता नहीं होता है। कई लोग इससे क्या ऊपर ट्रिम कर देते हैं, इसको कभी ट्रिम ना करें। अगर कोई पत्ता है ऊपर से टूट गया है तो या तो छोटा सा है तो रहने दें, या तो उसको नीचे से स्टेम काट दें। तो जैसे ही स्टेम काट देंगे तो उसकी दूसरी ग्रोथ आपकी अच्छी सी चल जाती है। यानी कि इसको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ऊपर से? हाँ, ऊपर से कटिंग इसकी नहीं करनी है, क्योंकि अगर कटिंग होगी तो ये ग्रो नहीं करेगा। इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ी बात है कि इसको ओवर वाटरिंग नहीं करें, क्योंकि इस प्लांट के अंदर भी अगेन अपन वजह से बात करते हैं तो इसके रूट्स भी बहुत सारा थिक आते हैं। आप देख सकते हैं इसकी रूट्स इतनी थिक आती है कि रूट्स के अंदर ही पानी, काफी सारा मॉइस्चर होता है। तो इसकी वजह से इस प्लांट को आप डेजर्ट प्लांट भी कहा जाता है। तो ये अपने नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में इस प्लांट को चल जाता है। तो इसके अंदर आप ओवर वाटरिंग ना करें, पानी कम देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और सनलाइट, कितनी सनलाइट में इसको रखना सर चाहिए? ये अगर इसका ये है कि आप ये आउटडोर में भी चलता है, इंडोर में भी चलता है। सिर्फ ये है कि अगर इंडोर में रखे हुए हैं इस प्लांट को और अब आप आउटडोर में रखना चाहते हैं तो बेटर ये रहेगा इसको आप 2 दिन के लिए सेमी शेड में दे दें, ताकि ये टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर ले। बट ये आउटडोर में भी चलता है, इंडोर में भी चलता है, और ये बिना सॉइल के भी चलता है, ये वाटर में भी चलता है कई जगह। क्या बात है! तो मतलब प्लांट्स का ये ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर प्लांट कह सकते हो आप। तो आपको अगर इसको यूज करना है तो सबसे इजी टू यूज है, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स सर ने बताए, इसका केयर इंस्ट्रक्शंस बताए, और कहीं ना कहीं ये गिफ्टिंग के लिए फिर तो बहुत ही इस्तेमाल होता होगा। हाँ, ये काफी सारा है गिफ्टिंग के अंदर। जैसे आपने नॉर्मली मनी प्लांट काफी ज्यादा है, एक स्नेक प्लांट बहुत ज्यादा जाता है। नॉर्मली इसको कई लोग मदर ऑफ टंग के रूप में भी जानते हैं, स्नेक प्लांट कहते हैं, सेंसेरिया कहते हैं। बट ये प्लांट काफ़ी अच्छा है, ट्रेंडिंग में है, और अभी इसके अंदर तो अब क्या काफ़ी सारी वैरायटी हो गई, काफ़ी सारे सुंदर कलर आते हैं। मोस्ट में अगर आप इसमें देखो 20 से 25 तरह की इसकी फैमिली के अंदर वैरायटी आती है, बहुत वैरायटीज के साथ आता है। और प्लेसमेंट कहाँ करना चाहिए इसका? सर इस प्लांट को आप कहीं भी रख सकते हैं। इसको आप बाथरूम में भी रख सकते हैं, AC रूम्स में भी रख सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। अब इस प्लांट को अगर आपने देख रेख नहीं करी, अगर ये बंद पड़ा रहा, लो लाइट में भी चल जाता है, ब्राइट लाइट में भी चल जाता है। ये एवरग्रीन प्लांट। तो इस प्लांट के बारे में हमने समझा कि इसको बहुत कम रखरखाव की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर हमारे दर्शकों के लिए कंक्लूजन में आप डूज एंड डोंट्स बता पाएं कि इस प्लांट को करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस प्लांट को एक चीज़ है कि आप कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, इसकी एक्सट्रीम वेदर में रीपॉटिंग ना करें, और ये प्लांट 10 डिग्री से टेम्परेचर कम हो तो इसको आप इंडोर में रखें। कई जगह अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर टेम्परेचर्स डाउन हो जाते हैं, तो एक्सट्रीम गर्मियों में सर्वाइव कर जाएगा। गर्मियों में अगर आपका टेम्परेचर 40 भी पहुंच गया, 50 भी पहुंच गया, तो ये प्लांट चल जाएगा। बट ये सर्दियों में अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो गया तो वहाँ इस प्लांट को थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए आप उस टाइम इस प्लांट को इंडोर में रख लीजिए, आउटडोर में ना रखें। तो ये बहुत ही फ्रेंडली प्लांट है। केवल एक चीज़ है वो समझनी पड़ेगी कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो, टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो, तो घर के अंदर रख लीजिए। बाकी सब कुछ, हर चीज़ में ये प्लांट फ्रेंडली है। थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखिएगा लीफ को, और उसके अलावा बच्चों से और पेट से दूर रखिएगा। बाकी सब चीज़ों में ये प्लांट आपकी हेल्प कर रहा है आपसे ज़्यादा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे आसान प्लांट नहीं है। हम तो कहते हैं आप किसी को भी प्लांट पेरेंट बनना है ना, तो इसी प्लांट से शुरू कर लीजिए। क्या इवन आपको किसी को गिफ्ट करना है तो ये प्लांट गिफ्ट कीजिए, क्योंकि अगर उसको कुछ नहीं भी आता होगा ना, किसी तरह का वाटर दे देगा, चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गिफ्ट के लिए लाइफ लॉन्ग कोई आपको थैंक यू बोले, तो उसे आपको स्नेक प्लांट गिफ्ट करना है। और साथ ही साथ और कुछ भी स्नेक प्लांट के बारे में जानना समझना हो इस वीडियो को देखने के बाद में भी, तो परिवर्ल्ड की वेबसाइट पे जाइए। हर प्लांट के पूरे रखरखाव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है। थैंक यू सो मच सर।